हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। प्यारे विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय का लेकर आए हैं। और इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, यानी डूबते को तिनके का सहारा को चरितार्थ करने वाला यह वीडियो आप सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस वीडियो में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी, ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा, ऐसी ट्रिक आपको मिलने वाली है कि आप कक्षा 10 में 100% 100% गारंटी के साथ पास हो सकोगे। क्योंकि अब मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको तन्मयता से, धैर्य से समझना है और उसी के अनुसार आपको प्रश्न पत्र को सॉल्व करना है। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के अंदर आपको पहला सेक्शन ए जो आपका प्रश्न पत्र का होगा, सेक्शन ए, जिसमें आपको 2 अनसीन पैसेज मिलेंगे और दोनों अनसीन पैसेज, पहला अनसीन पैसेज है वो 8 नंबर का आएगा, सेकंड अनसीन पैसेज है वो भी कितने अंक का होगा, वो भी आपके 8 अंक का होगा। इस प्रकार सेक्शन ए में 2 अनसीन पैसेज होंगे और कितने अंकों के होंगे, 16 अंक होंगे। इसका अर्थ हो गया आप तो पास हो, ठीक है ना। यानी आप अगर 2 अनसीन पैसेज को अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं, इट मीन्स आप 100% श्योर हो आप कक्षा 10 में अंग्रेजी के अंदर फेल नहीं होगे, गारंटी के साथ आप पास हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखना है, जो इस वीडियो के अंदर मैं जानकारी बता रहा हूं उनका आप अगर प्रयोग करते हो, यूज में लेते हो, उसी तरीके से अगर आप पेपर को अटेंड करते हो तो बहुत ही अच्छे मार्क्स प्यारे विद्यार्थियों इस एग्जाम के अंदर ले पाओगे। तो हम यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप काफ़ी समय से इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं, यह स्क्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको अब ये स्क्रीन याद भी हो गई होगी। अगर ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं WH वर्ड्स, उनका क्या मीनिंग्स है और क्या उनका आंसर होता है, वो अगर आपको पता चल गया है तो आप आसानी से अनसीन पैसेज अच्छी तरीके से कर पाएंगे। अनसीन पैसेज के लिए सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको कुछ ध्यान रखनी होगी, जो महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों ही अनसीन पैसेज प्यारे विद्यार्थियों आपके जो आएंगे, उनमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको जो प्रश्न मिलेगा अनसीन पैसेज, उसमें केवल आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, वो आपको मिलने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 प्यारे विद्यार्थियों जो आप देखोगे उसमें अनसीन पैसेज होगा सेक्शन ए के अंदर। रीडिंग आपको जो करनी है उसमें ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यानपूर्वक प्यारे विद्यार्थियों इनको समझिए, दोनों ही पैसेज के लिए ये ट्रिक काम करने वाली है। आपको तन्मयता से इस वीडियो के अंदर बने रहना है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, पहला बिंदु, वो आपको ध्यान रखना है। इस सेक्शन के अंदर प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 अनसीन पैसेज के होंगे। यानी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों ही क्या है, अनसीन पैसेज के हैं। अधिकांश प्रश्न आपके नॉलेज बेस पर आधारित होते हैं, यानी आपके सामान्य कॉमन सेंस जो है, यानी जो एग्जामिनर जो होता है आपका कॉमन सेंस भी चेक करता है प्यारे विद्यार्थियों कि विद्यार्थी है उसमें कितना कॉमन सेंस है, सामान्य जानकारी कितनी रखता है, लॉजिकली किस प्रकार वो इस पेपर को हल करेगा, प्रश्नों के आंसर देगा, उनका उसी के आधार पर नॉलेज बेस्ड पेपर होता है। और सी एंड शूट, यानी देखो और चिन्हित करो, यानी देखो क्वेश्चन पैराग्राफ के अंदर कौन सा आंसर है और आपको चिन्हित करना है, यानी टिक मार्क करना है, वो आपका आंसर है। यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, 8 अंकों के। प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही सरल है। अब अंग्रेजी वैसे नहीं डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल, बच्चों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य जानकारी को ऐड करके आपका पैराग्राफ जो अनसीन पैसेज होगा वो दिया जाएगा। उसमें आपको सी एंड शूट ट्रिक आपको यूज में लेनी है, यानी बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको मिलने वाले हैं। पैसेज से सही उत्तर देने के लिए निम्न बातों का आपको ध्यान रखना होगा। पैसेज जो है उसको ध्यानपूर्वक आप क्या करोगे, पढ़ोगे। सबसे पहले मैं आपको विद्यार्थियों ये बता दूं, आप अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रखिए, बिल्कुल सही माइंडसेट होना चाहिए। यानी सबसे पहला काम आपका यही है प्यारे विद्यार्थियों, आप अपना माइंडसेट बहुत सही रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में चलिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए। अगर आप अपना माइंडसेट उसमें अच्छा सोचेंगे तो बाकायदा गारंटी है आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपको हार नहीं माननी है विद्यार्थियों, आपको पैसेज जो है आपका उसको समझना है और अपना कॉमन सेंस काम में लेना है। लॉजिकली आप उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरीके से आप प्रश्न पत्र का आंसर जो एग्जाम के अंदर दे पाएंगे। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं सेकंड जो टॉपिक है उसकी। उसमें सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यानी पैसेज जो है उसमें आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको भली भांति अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिए। नॉर्मली ज़्यादा गहराई से नहीं देखना है। सबसे पहले जब शुरू करें आप अनसीन पैसेज, उसमें आप नॉर्मली पहले क्वेश्चनों को देख लो, कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के, नॉर्मली सामान्य जिसे अपन कहते हैं सरसरी नजर से देख रहे हैं, वैसे आप उस एग्जाम के अंदर अपने पैसेज है उसके क्वेश्चनों को देख लेंगे। उसके बाद में पैसेज शुरू करेंगे और पैसेज को अच्छी तरीके से समझेंगे। ध्यानपूर्वक पैसेज में चलते रहिए। उसके अंदर क्या होगा, जब आप प्रश्न को पहले देख रहे हैं और फिर पैसेज पढ़ेंगे तब आपको ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्न अभी मैंने देखा था, यानी इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार पैसेज को पढ़ोगे तो पैसेज को पढ़ने पर आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए विद्यार्थियों, कि शीर्षक क्या हो सकता है। शीर्षक का अर्थ होता है इसका नाम क्या हो सकता है, पैसेज में ज्यादा गहराई से किस बात को समझाना चाहता है। ये जैसे पाठ होता है ना, पाठ लेसन, उसका नाम होता है कुछ, उसी प्रकार यहाँ पर इस पैराग्राफ के द्वारा वो क्या समझाना चाहता है हमें, वो शीर्षक होता है। बाकायदा आप विद्यार्थियों ध्यान रखें, शीर्षक के अंदर क्या होता है, जो आपका पैराग्राफ हो, लगभग नॉर्मली आपके 2 टाइप के जो पैराग्राफ जो है वो होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव रूप के अंदर, यानी फायदे के रूप में, जैसे वॉकिंग है, योगा है,
उसके बारे में, यानी पॉजिटिव चीज़ है ये। हाँ, तो इसके बारे में बताता है वो, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हो गई। और सेकंड टाइप का जो शीर्षक बन सकता है वो बनता है नेगेटिव टाइप में, यानी नुकसान वाले, घाटे वाले। उनमें क्या होता है, जैसे मान लो पोल्यूशन है, कोरोना है, या अन्य कोई जिसकी नुकसान है हमारे जीवन के अंदर, उनके बारे में बता रहा है। तो ये चीज़ें इस प्रकार शीर्षक समझने में आपकी हेल्प करेगी। और शीर्षक समझने के लिए आपको सबसे पहले विद्यार्थियों क्या करना होता है, जैसे आपने प्रश्न पढ़े सरसरी नजर से, उसके बाद में आप उस पैराग्राफ के लास्ट पैराग्राफ को देख लो। लास्ट लाइन, अगर एक ही पैराग्राफ है तो उसमें लास्ट 3-4 लाइन है वो देख लो, या फिर अनसीन पैसेज के अंदर 3-4 पैराग्राफ हो, 4-4 5-5 लाइन के, तो सबसे लास्ट वाला पैराग्राफ होता है, उसमें उस अनसीन पैसेज का सारांश होता है। और सारांश के अंदर ही हमें शीर्षक का मालूम चल जाता है, उसी के अंदर हमें आइडिया लगता है किस बारे में ये हमको कहना चाहता है। तो इस प्रकार आपको शीर्षक मालूम चल गया। शीर्षक अगर मालूम चल जाता है, या यूं कहें कि उस अनसीन पैसेज का हमें क्या ध्येय है, क्या हमें वो बताना चाहता है, अगर वो मालूम चल जाता है तो हमारा आधा काम प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार हम अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद में ध्यानपूर्वक हमने जब अध्ययन किया है पैसेज को, तो जो इंपॉर्टेंट जो लाइन आती है या इंपॉर्टेंट वर्ड अपन कहें, जो डिफिकल्ट वर्ड अपने पास में अनसीन पैसेज में होते हैं, उनको पेंसिल से हम क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। किससे करेंगे भाई अंडरलाइन? पेंसिल से करना है। पेंसिल से करेंगे तो एग्जामिनर आपको मना नहीं करता है, नहीं तो जो परीक्षक महोदय होते हैं, अगर आप पेन से अंडरलाइन करते हो तो वो आपको डांटते हैं, फटकारते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें, पेंसिल से करना है। किससे करोगे भाई? आप पेंसिल से आप अंडरलाइन कर लेंगे, और उसके बाद में आंसर लिखना शुरू करते हैं। आपने अनसीन पैसेज ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो जो डिफिकल्ट कीवर्ड है उनके आसपास आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, तो उत्तर ढूंढने का आप प्रयास करेंगे और उन उत्तरों को आप पेंसिल से अंडरलाइन कर देंगे। उसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये 5 नंबर पॉइंट है उसका ध्यान रखना है। जिस टेंस में प्रश्न दिया गया है आपका आंसर उसी टेंस में होगा। यानी आपको ध्यान रखना है प्रश्न कौन से टेंस के अंदर पूछा गया है, क्वेश्चन जो है उसी का आंसर जो है क्वेश्चन का उसी टेंस में आपको देना होगा। और जितना प्रश्न पूछा जाए आपको उत्तर उतना ही देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है एग्जैक्ट केवल उसी का उत्तर आपको लिखना है। 6 नंबर पॉइंट है विद्यार्थियों, उसमें देगा सिमिलर व ऑपोजिट। ढूंढने के लिए निम्न ट्रिक आप काम में ले सकते हो। यानी अगर नाउन है तो आपकी ट्रिक नाउन के लिए काम में आएगी। यानी आपको किस में सिमिलर वर्ड या ऑपोजिट वर्ड सेम आपको कैटेगरी के अंदर देखना है। वर्ब है तो वर्ब में देखोगे, ऐसे ही आप यहाँ, यानी सिमिलर वर्ड और ऑपोजिट वर्ड का उत्तर सेम कैटेगरी का होगा। यदि नाउन है तो नाउन लिखेंगे, वर्ब है तो वर्ब लिखेंगे। उसके पश्चात आपको WH वर्ड, काफ़ी समय से आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, WH वर्ड वेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पश्चात प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये जो इंडेक्स आप देख रहे हैं इसका बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, अध्ययन करना है। सारे के सारे प्रश्न जो अनसीन पैसेज है उसके अंदर सभी क्वेश्चन इसी पर टिके हुए होते हैं, WH वर्ड पर आधारित जो है वो आपके होते हैं। यानी वेन है तो वेन का अर्थ होता है कब, यानी समय पूछेगा। क्वेश्चन में क्या पूछेगा? समय। तो आपको पैराग्राफ के अंदर समय कहाँ पर है लिखा हुआ, वो इसका आंसर होगा। आपको ध्यान से वो आंसर लिख देना है। WH वर्ड वेयर, उसका अर्थ कहाँ, तो कहाँ का मतलब स्थान, तो उसके अंदर प्लेस पूछेगा, यानी कोई स्थान है, जगह है, उसका नाम आपको दिया होगा। जैसे जयपुर है, जोधपुर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, ऐसे स्थान मिलेगा, तो उसका आपको यहाँ पर नाम जो आंसर के अंदर लिख दोगे। ये आपको हु यानी कौन, व्यक्ति यानी किस आदमी के बारे में पूछेगा, राम, श्याम, गीता, सीता, बबीता, ऐसे, तो उनका नाम आपका आंसर के अंदर आएगा। इसी प्रकार आप इन सभी का देखेंगे, इनके अंदर आपको दिया हुआ मिलेगा और आप इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी विद्यार्थियों ले लीजिए। WH वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके अन्य जगहों पर भी आपके काम में आएंगे। जो आपके अनसीन पैसेज है दोनों के अंदर यहाँ पर ये काम में आने वाला है। अभी प्यारे विद्यार्थियों, हम यहाँ पर जो पहला अनसीन पैसेज है जिसके अंदर केवल और केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे उसके अंदर इस सारणी का बहुत ही अहम रोल यहां होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखोगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, उसके अंदर आप उत्तर पूर्ण वाक्य के अंदर देंगे। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों आप अनसीन पैसेज जो है उसको यहां पर सोल्व करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात विद्यार्थियों जो आप ध्यान दें, आप पहला क्वेश्चन कर रहे हो उसके अंदर 8 पार्ट है, यानी 8 क्वेश्चन है। पहला अनसीन पैसेज 8 क्वेश्चन, 8 के 8 क्वेश्चन आपको एक साथ करने हैं। ऐसा नहीं कि एक पेज पर तो आपने पहले 3 प्रश्न कर दिए, फिर 5-4 पेज आपने कॉपी के और निकाल दिए और फिर आगे इसी क्वेश्चन को कर रहे हो सोल्व। ऐसा नहीं करना है। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक अंक के, सभी के सभी आपको एक साथ करने हैं। ये जरूर हो सकता है ऊपर नीचे कर सकते हो, पहला 4 नंबर लिख दिया, फिर 2 नंबर कर दिया, फिर 3 नंबर कर दिया, फिर 8 नंबर कर दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के 8 के 8 पार्ट है वो आपको एक साथ करने हैं। और इस प्रकार अगर आप क्वेश्चन करते हो क्रम लगाकर 1 2 3 या 1 2 3 ऐसे, तो भी बेस्ट आपका तरीका है ये। इस प्रकार अगर आप करते हो तो आपको पूरे के पूरे अंक विद्यार्थियों मिल जाएंगे और आप अच्छे अंकों से जो है वो पास होंगे, अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर अनसीन पैसेज दिया हुआ है। कुल 8 प्रश्न मिलेंगे, एक एक अंकों के होंगे और कुल 8 अंक आपके यहाँ पर हो जाएंगे। यानी
प्रश्न संख्या 1 में कुल 8 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से रिलेटेड होंगे, उससे संबंधित होंगे। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विकल्पीय, बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का है। ये आपके समझ में आ गया, मुझे पूरा विश्वास होगा विद्यार्थियों। अब आपके 8 अंक पक्के हो गए हैं। अब हम बात करते हैं जो अनसीन पैसेज है, उसके अंदर पैसेज में आपको सबसे पहले इस पैसेज की रीडिंग करनी है। ध्यानपूर्वक पढ़िए इस पैसेज को, और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी कुछ माइंड के अंदर समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है उसके अंदर किस प्रकार का आंसर मिलने वाला है। विद्यार्थियों, जब आप अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे और इंपॉर्टेंट वर्ड जो है उनको आप जैसे अंडरलाइन करोगे, स्थान का नाम आ गया जैसे नियर पेशावर, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला, ये अंडरलाइन कर लिया। ऐसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए इसको जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको आप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। उसके पश्चात प्रश्न, कुछ प्रश्न तो आपको देखते पता चल जाएगा, हाँ ये अपन ने अभी अभी पढ़ा है, तुरंत आपको आंसर सी एंड सूट, अभी अपन ने बात की थी ना, सी एंड सूट। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप चेक कीजिए, वेयर, वेयर यानी कहाँ। अभी आपने सारणी देखी थी इंडेक्स, उसमें वेयर का मतलब कहाँ यानी स्थान पूछ रहा है। वाज द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला, यानी ना ये आप देखिए फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला कहाँ पर है, ये रहा पेशावर। कहाँ भाई, पेशावर, यानी आपको पता चल गया ना। तो यहाँ ऑप्शन ए है शुरुआत वाला ही, ये इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगर आपने, मैंने जो आपको ये महत्वपूर्ण पॉइंट बताए हैं, मुख्य मुख्य बिंदु, उनको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़ी ही आसानी से आप इस अनसीन पैसेज के 8 के 8 अंक अपनी झोली में डाल लोगे। अब हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी। सेकंड क्वेश्चन है उसमें व्हाट वाज इट फेमस फॉर, यानी जो यूनिवर्सिटी है ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सिटी को। ये किसके लिए फेमस है, तो आगे आप पढ़ रहे हो तो उसके अंदर दिया हुआ है साइंस, स्पेशली मेडिसिन और आर्ट्स, यानी ये ऑप्शन देखना है। और ये ऑप्शन किसके अंदर, तीनों, इसे साइंस भी नहीं है, केवल आर्ट्स भी नहीं है, केवल मेडिसिन भी नहीं है, तीनों के तीनों ऑप्शन, ऑप्शन डी के अंदर है साइंस, आर्ट्स एंड मेडिसिन, ये इसका राइट आंसर होगा। यानी अगर आपने ध्यानपूर्वक प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लिया है तो आसानी से गारंटी के साथ आप पूरे के पूरे मार्क्स जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। इसका अर्थ हो गया आपने 8 अंक अपनी झोली के अंदर डाल लिए। ये क्वेश्चन है 8 और इनके आंसर आप देख रहे विद्यार्थियों, आप चेक कर सकते हो, ध्यानपूर्वक आप मिला लीजिए, अपनी तैयारी की जांच कर लीजिए। इस प्रकार इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पहला जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, उनका मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आशा है विद्यार्थियों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी आप बताएं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है। प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिकतम लाभ ले सके। मेरे मैथ्स की जो सीरीज है गणित की कक्षा 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, शानदार, रोमांचक वीडियो मैंने आपके लिए बनाए हैं और बहुत से विद्यार्थी उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी उपलब्ध है। इस वीडियो के अंदर ऊपर जो आई बटन आप देख पा रहे हैं उसके अंदर उनका लिंक उपलब्ध है, और नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर भी उन वीडियो का लिंक आपके पास में अवेलेबल है। आप वहां जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं और अधिकतम मार्क्स जो है मैथमेटिक्स के अंदर वो प्राप्त कर सके हैं। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक, इसी कंटेंट वाले कक्षा 10 से संबंधित, आपकी कक्षा 10 से संबंधित वीडियो, जो इसी कंटेंट वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उनका अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूँगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।